गाइस, अपने प्यारे भारत ने जीएसटी 2.0 लागू किया है। क्या ये भारत सरकार की नई चाल है? क्या इससे आम पब्लिक को फायदा होगा या फिर और नुकसान होगा? आखिर जीएसटी 2.0 को लागू करने के पीछे का क्या रीजन है? जीएसटी 2.0 के लागू होने के बाद कौन कौन सी चीजें सस्ती हो जाएगी, उन सारे लिस्ट को आज के वीडियो में हम लोग देख लेंगे। इससे आम पब्लिक को क्या फायदा होगा, जो थोड़े अमीर लोग हैं उनको भी क्या फायदा होगा, और जो काफी ज्यादा अमीर हैं उनको क्या नुकसान होगा। क्योंकि कुछ चीजों की जीएसटी कम की गई है तो कुछ चीजों पर जीएसटी बढ़ाया गया है, उनसे किनको नुकसान होगा, आइए डिटेल में जानते हैं। नमस्कार एंड वेलकम टू इंडियन ट्रेड, मैं हूं विकास। देश की वर्तमान जरूरतों और भविष्य के सपनों को देखते हुए जीएसटी के ये नए रिफॉर्म्स लागू हो रहे हैं। नए स्वरूप में सिर्फ 5% और 18% के ही टैक्स स्लैब रहेंगे। अनेकों सामान, अनेकों सेवाएं या तो टैक्स फ्री होगी या फिर केवल 5% टैक्स देना होगा। जिन सामानों पर पहले 12% टैक्स लगा करता था, इसमें से 99% चीजें अब 5% टैक्स के दायरे में आ गई है। गाइस, आज 22 सितंबर, आज से नवरात्र शुरू हो रहा है और दुर्गा पूजा के पहले दिन से ही जीएसटी 2.0 लागू हो चुका है। इस वाले नए जीएसटी से भारत के आम पब्लिक को करीब 2.5 लाख करोड़ रुपया का फायदा होगा और सरकार को 2.5 लाख करोड़ रुपया का कम टैक्स मिलेगा। लेकिन इससे आम पब्लिक को काफी ज्यादा फायदा होगा। जीएसटी 2.0 को सरकार ने बचत उत्सव बताया है और लोगों को दुर्गा पूजा एंजॉय करने का सलाह दिया है कि दिल खोल करके शॉपिंग कीजिए। अब जीएसटी 5% पर आ गई है, मात्र 5% जीएसटी लिया जाएगा। जीएसटी के इस वाले संशोधन से गरीब आदमी को, ऐसे लोग जो कि गरीबी से ऊपर जा चुके हैं उनको, इसके अलावा जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उनको काफी ज्यादा फायदा होगा। एक नॉर्मल इंसान जो कि सिंपल कार लेना चाहता है, घर में एसी लगाना चाहता है, उन सबको फायदा होने वाला है। इन सुधारों से लोग ज्यादा बचत कर पाएंगे और अपनी इच्छानुसार खर्च कर पाएंगे। युवाओं, किसानों और महिलाओं से लेकर के दुकानदारों, व्यापारियों और जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनको भी फायदा होगा। सभी को इस बचत उत्सव से लाभ होगा। इस फेस्टिवल सीजन में हर परिवार के पास जश्न मनाने के लिए कुछ न कुछ होगा। आइए बात करते हैं सबसे पहले कि कौन कौन सी चीजें सस्ती हुई है। उसके बाद बात करेंगे कि क्या ये एक नया चाल है या फिर भारत को आगे ले जाने का एक नई तरीका है, भारत को अमेरिका के टैरिफ से बचाने का नया तरीका है। आखिर क्या है ये सोल्यूशन? हर दुकान पे एक खुशी की लहर है। जिस तरह से घर में दिनन दिन यूज की जितनी भी चीजें हैं, 99% चीजों में बड़ी बचत हो रही है। हमारे सबके घरों में बचत होगी, सबके बजट में लाभ होगा। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले बात करते हैं घरेलू उपकरण और इलेक्ट्रॉनिक चीज की। इन चीजों का जीएसटी काफी ज्यादा कम हो चुका है, जैसे कि एयर कंडीशन, एसी पर पहले 3000 से लेकर के 6000 तक का टैक्स लिया जाता था, लेकिन अब इसमें बचत होगा। विंडो यूनिट पर लगभग 3400 की छूट मिल रही है। ऑफिस और बड़ी इमारतों वाली जो कमर्शियल एयर कंडीशनिंग है वो भी सस्ते हो जाएंगे। तो अगर कोई एसी लगाना चाहता है, अगर उसको 3500 रुपया कम पड़ता है तो उसके लिए फायदे की बात है। इसके अलावा बड़े टेलीविजन, डिश वॉशर में लोगों को करीब 8000 रुपये का बचत होगा। जो 32 इंच वाला टेलीविजन होता है उस पर लोगों को 2500 से लेकर के 8500 रुपये तक का छूट होगा। 40 इंच वाला जो बड़ा टीवी होता है उस पर करीब 2500 से 5000 की छूट मिलती है। प्रीमियम टीवी पर 8500 तक का छूट मिलेगा। दैनिक वस्तुओं की बात करें तो जो हेयर ऑयल है, टॉयलेट साबुन, शैम्पूल, टूथब्रश, टूथपेस्ट, इन सब पर मात्र 5% जीएसटी लगेगा, जबकि पहले इस पर 18% जीएसटी लगता था। इसके अलावा पाउडर, फेस पाउडर, शेविंग क्रीम, इन सभी चीजों का जीएसटी घट करके 5% हो चुका है। इसके अलावा शिशु उत्पाद जैसे कि डायपर, स्तनपान संबंधी कई सारी चीजें हैं, इन सब से आम पब्लिक को राहत मिलेगा। मतलब ओवरऑल कहने का मतलब ये गाइस कि आम पब्लिक अपने डेली लाइफ में जो यूज करते हैं उन पर जीएसटी कम किया गया है। लेकिन जो लोग अयासी करते हैं, बड़े बड़े चीज, उन पर जीएसटी और बढ़ा दिया गया है। जो अमीर लोग हैं वो अपना पैसा कई सारे अयासी पर खर्चा करते हैं, तो वो जो अयासी करेंगे उनको जीएसटी 40% देना पड़ेगा। जैसे कि महंगे महंगे दारू हो गया, कई सारी चीजें हैं, उनकी जिक्र करेंगे। खाने पीने के मामले में भी हर चीज सस्ता हो गया है। शुद्ध घी में 70 रुपया लीटर कमी आएगी। शुद्ध घी, मक्खन, पनीर, इन चीजों में कमी आएगी। इसके अलावा नमकीन, भुजिया, जिन पर के 18% टैक्स लगता था उन सब पर 5% टैक्स लगेगा। इसके अलावा जीवन रक्षक कई सारी दवाइयाँ हैं, दवाई पर पहले 12% टैक्स लगता था, उसको भी घटा करके 5% कर दिया जाएगा। इसके अलावा स्वास्थ्य सेवाएं जैसे कि जिम करने वाला जितना प्रोडक्ट है, सैलून वाला प्रोडक्ट, नाई के द्वारा यूज किया जाने वाला, मतलब एवरीथिंग जो आप यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में, एक आम आदमी जो यूज करता है, उन सब का जीएसटी 18% से घट करके 5% हो चुका है। मोबाइल और व्हीकल की बात करें तो 350 सीसी के इंजन वाले वाहनों और मोटरसाइकिल पर 28% जीएसटी जो पहले लगता था वो अब घट करके 18% हो गया है। जो बड़े बड़े कार है जिनका दाम 12 लाख 13 लाख है, उन सब में करीब 1 लाख रुपए का बचत होगा। जो प्रीमियम लग्जरी वाहन है उसमें भी करीब 1 से 1.5 लाख रुपए का बचत होगा। 250 सीसी वाले से जितने भी
कम व्हीकल हैं उन सब का जीएसटी कम कर दिया गया है। जो हाई लेवल के ब्रांडिंग कार हैं जैसे कि BMW हो गया, टेस्ला का कार हो गया, उन सब पर जीएसटी लगेगा और ज़्यादा ही लगेगा। इसके अलावा आम पब्लिक घर वगैरह बनाती है, घर बनाने के लिए सीमेंट का यूज़ किया जाता है, छड़ का यूज़ किया जाता है, इन चीज़ों का जीएसटी घटा दिया गया है। पहले सीमेंट वगैरह में 28% जीएसटी लगता था, अब उसको घटा करके 18% कर दिया गया है। कृषि उपकरण जैसे कि ट्रैक्टर हो गया, हार्वेस्टर हो गया, इन चीज़ों का भी जीएसटी घटा करके कम कर दिया गया है। इसके अलावा होटल में अगर आप किराया लेने जाते हैं, अगर आप किसी लग्जरी होटल में भी जाते हैं, अगर उसका किराया 7,500 रुपया से कम है तो उसका जीएसटी 12% से घटा करके 5% रख दिया गया है। मतलब एक नॉर्मल आदमी कितना तक का होटल बुक करेगा? ज़्यादा से ज़्यादा एक रात रुकने का 5,000 देगा, 5,000 में उसको एक 5 स्टार होटल जैसा मिल जाएगा। लेकिन कई सारे ऐसे होटल हैं जिनका किराया एक रात का 20,000 25,000 होता है, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अमीर लोग जाएंगे तो उन पर जीएसटी ज़्यादा लगेगा। 7,500 तक के होटल को बुक करते हो तो उस पर जीएसटी घटा करके 5% कर दिया गया है। छात्रों की बात करें तो जितने भी पुस्तक है, रबड़, पेंसिल, शॉर्पनर, इन चीज़ों पर जीएसटी 12% से घटा करके 5% कर दिया गया है। 5% इसलिए क्योंकि कुछ न कुछ सरकार को तो चाहिए ना, देश कैसे चलेगा? बिना टैक्स का देश कैसे आगे बढ़ेगा? ना बात करें कि भारत ने जीएसटी 2.0 क्यों लाया और अभी क्यों लाया, तो एक तो रीजन आप सभी जानते हैं कि भारत के ऊपर अमेरिका के द्वारा टैरिफ लगाया जा रहा है। अब अमेरिका जब टैरिफ लगा रहा है तो हमारी जो भारतीय कंपनी है वो जितना चीज़ों का प्रोडक्शन करती थी वो अब नहीं कर पाएगी, क्योंकि वहाँ पर टैक्स बढ़ गया तो वहाँ के लोग चीज़ों को कम खरीदेंगे और प्रोडक्शन अगर कम होगा तो भारत का ग्रोथ नीचे जाएगा, कंपनियां बंद होगी, लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। इस चीज़ से निपटने के लिए सरकार ने दिमाग लगाया कि ऐसे सिचुएशन में हम अमेरिका को ना जिता करके हम अपने आम पब्लिक को जिताते हैं। सरकार को 2.5 लाख करोड़ रुपये का नुकसान होगा हर साल, लेकिन ये 2.5 लाख करोड़ रुपया विदेशी नहीं जाएगा, हमारे लोगों को फायदा होगा। 2.5 लाख करोड़ रुपया ये काफ़ी बड़ा अमाउंट है। इतना बड़ा अमाउंट का फायदा आम पब्लिक को पहुंचेगा। अब जीएसटी जब कम हो गया तो लोग क्या करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सामान को खरीदेंगे। पहले कुछ खाने का सामान लाते थे तो कम लाते थे, अब थोड़ा सा उनको सस्ता मिलेगा तो वो ज़्यादा लाएंगे। पहले जब घर बनाते थे तो सीमेंट का दाम ज़्यादा रहता था, छड़ का दाम ज़्यादा रहता था, तो लोग घर नहीं बना पाते थे। अब लोग आसानी से घर बनाएंगे, जो 1 मंजिल बनाते थे वो 2 मंजिला बनाएंगे। तो जो भारत के आम पब्लिक है उनको फायदा होगा, वो लग्जरी लाइफ जिएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को खरीदेंगे। और जब हमारे लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को खरीदेंगे तो अमेरिका के द्वारा जो टैरिफ लगाया गया है उससे जो प्रोडक्शन कम हुआ था कंपनी में वो कम नहीं होगा, क्योंकि अब लोग ज़्यादा खरीद रहे हैं। लोग ज़्यादा खरीदेंगे तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, और जब प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, सामान ज़्यादा बिकेगा, तो भारत की जितनी भी कंपनी है वो ठप नहीं पड़ेगी। इसके अलावा सरकार फोकस कर रही है कि आप मेड इन इंडिया चीज़ को खरीदिए। इससे भारत के अंदर जितनी भी कंपनियां हैं उनको फायदा होगा, और ओवरऑल भारत के ऊपर ट्रम्प के द्वारा जो टैरिफ लगाया गया है इससे भारत को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब सरकार के इस फैसलों का आप जो समझिए, एक तरफ तो भारत को फायदा हो रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका को उसका जवाब मिल गया। इस साल का जो बजट आया था उसमें टैक्स को भी कम किया गया था, तो सरकार को अल्टीमेटली 3 से 4 लाख करोड़ रुपया का नुकसान हो रहा है। और ये जो 3 से 4 लाख करोड़ रुपया का नुकसान हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि अब जो सरकार बजट जारी करेगी उसमें कई चीजों पर कटअप करेगी। पिछले साल की तुलना में 2014 से लेकर के 25 तक जितना स्पीड से एक्सप्रेसवे हाईवे बना, अब उनका बजट कम कर दिया गया है। तो भारत में जो बुनियादी ढांचे का ग्रोथ है वो रुक जाएगा, उनको अब कम बजट मिलेगा, लेकिन हाँ आम पब्लिक को फायदा होगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स टेबल पर बैठ करके इस तरह के डिसीजन को लेते हैं कि अमेरिका के टैरिफ से किस तरह से बचा जाए और अपने लोगों को कैसे फायदा पहुंचाया जाए। इससे आम पब्लिक को भी फायदा हो गया, इंडियन कंपनी उनको भी फायदा हो गया। और ऐसा नहीं है कि सरकार को एकदम काफी ज्यादा नुकसान हो जाएगा। कुछ चीजों पर हमने जीएसटी को बढ़ाया भी है, जैसे कि गुटखा वगैरह है, दारू वगैरह है, ड्रिंक वगैरह, इन चीज पर जीएसटी बढ़ा दिया गया है। जो एकदम लग्जरी कार है, जो अयासी का चीज है, उस तरह का जो पैसा आप खर्च कर रहे हैं उसमें जीएसटी को थोड़ा सा बढ़ाया गया है। तो ओवरऑल मिलाकर के देखा जाए तो जीएसटी 2.0 से आम पब्लिक को काफी ज्यादा फायदा होगा। जो एकदम अमीर है, जमीन पर पाँव नहीं रखते हैं, उनको थोड़ा सा झटका लगेगा, बट नॉर्मली है, उनके पास इतना पैसा है कि उनको कोई दिक्कत ही नहीं है। 5% जीएसटी और ज्यादा लग गया तो कोई दिक्कत नहीं है, उनके पास उतना पैसा है, वो कर सकते हैं। लेकिन आम पब्लिक पर अगर 5% जीएसटी बढ़ जाएगा तो आम पब्लिक को दिक्कत है, उसको सोचना पड़ जाएगा। तो आम पब्लिक के लिए काफी बेस्ट है ये जीएसटी 2.0। आम पब्लिक के द्वारा यूज किया जाने वाला करीब 350 से ज्यादा चीजों का दाम कम होगा। और ये 350 चीज ऐसा है जो कि हर घर में यूज होता है, हर व्यक्ति यूज करता है। तो वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अमेरिका के द्वारा अगर टैरिफ लगाया जा रहा है तो ये भी एक अच्छा संकेत है। इससे लोगों में स्वदेशी के प्रति मांग बढ़ेगी, लोगों को पता चलेगा अमेरिका कैसा है। बाकी आप जीएसटी 2.0 के बारे में क्या कहना चाहेंगे, आप अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। अगर आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग भारत के न्यू डेवलपमेंट के बारे में जानना चाहते हैं और उसको आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे अपने लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।